हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। आज मैं दूसरी वीडियो लेके आया हूँ लॉन्ग, जिसमें आज मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आरडीबीएमएस के। आरडीबीएमएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक है क्लास 11 से 12 स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से ही आपको एसक्यूएल की सारी कोडिंग और प्रोग्रामिंग जो भी है आएगी। ठीक है, कोडिंग प्रोग्रामिंग तो बोलना गलत होगा, क्वेरी आएगी आपको। ठीक है, क्योंकि जो भी हम एसक्यूएल के अंदर जो भी हम करते हैं, चाहे वो डीडीएल करे, डीएमएल करे, टीसीएल करे, उसके लिए हमें करनी पड़ती है क्वेरी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आरडीबीएमएस क्या होता है बेटा? आरडीबीएमएस की फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेवलप किया था ईएफ कॉर्ड ने 1993 में। इसका सबसे ज्यादा मेन एम क्या होता है? इसका सबसे ज्यादा मेन एम होता है कि ये स्टोर करता है डाटा को टेबल के अंदर। किसके अंदर? टेबल के अंदर। बस यही आपको मेन याद रखना है। टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रोज होंगी, ऐसे वो जो रोज होती हैं, और हमारे कॉलम्स होंगे ये सारे 1 2 3। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर देखो, 3 कॉलम है, 3 कॉलम है और 4 रो है, 1 2 3 4। तो ये 3x4 का टेबल हो गया। 12th क्लास में जो मैथ्स है ना, जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, उसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिक्स का, तो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब हम कंसेप्ट करते हैं डीबीएमएस की। तो देखो, डीबीएमएस के जो कंसेप्ट है, सबसे पहले होता है कि जो हमारा डीबीएमएस है, आरडीबीएमएस है सॉरी, जो सबसे पहले डाटा को टेबल और रोज में कन्वर्ट करता है, कॉलम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारी कीज आती हैं। क्या आती हैं? कीज आती हैं। कीज में आपको बताऊंगा क्या होती हैं। बेसिकली कीज क्या करती है? टेबल को सॉर्ट करती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको, फिर भी आप ओवरव्यू देख लो। कीज होती है हमारी, एक होती है हमारी प्राइमरी की, ठीक है, एक होती है हमारी कैंडिडेट की, एक होती है हमारी अल्टरनेट की, एक होती है हमारी फॉरेन की, और एक होती है हमारी सुपर की। ये 5 कीज है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे एसक्यूएल की क्वेरी का, तो आपको समझ आ गया होगा कीज कौन सी होगी। ये कीज होगी जो हम डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल, ऑब्वियसली बात है, एसक्यूएल के अंदर हम सारी की सारी अपनी क्वेरी लिखेंगे। और एक होती है बेटा एसिड प्रॉपर्टीज। ए का मतलब एटॉमिसिटी, मतलब कि एक जैसी। कंसिस्टेंसी के मतलब कि उनके अंदर जो फाइल्स के, जो भी हमारी, चाहे बड़ी फाइल हो छोटी फाइल हो, कंप्यूटर उसको एक ही मतलब उसी सेकंड में रन करेगा जो कि बड़ी फाइल होगी। जैसे मान लीजिए एक बड़ी फाइल 10 KB की, एक छोटी फाइल 2 KB की, तो दोनों बराबर ही रन होगी, कोई अटकेगी नहीं। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन का मतलब ये हो गया कि फाइल के हिसाब से फोल्डर बनेंगे और उन्हीं फोल्डर के अंदर हमारी फाइल्स जाएंगी। जैसे मान लीजिए 4 फोल्डर बन गए। एक बन गया हमारा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बन गया हमारा प्रोडक्शन, एक बन गया परचेज, ठीक है, एक बन गया हमारा मार्केटिंग, एक बन गया हमारा फाइनेंस। तो जैसे प्रोडक्शन की हमारी 1 लाख फाइल्स हैं, परचेज की 1 लाख है ना, मार्केटिंग की 2 lakhs हैं, फाइनेंस की 3 lakhs है। तो जितनी भी फाइल्स हैं ना, ये सबके अपने अपने डिपार्टमेंट में जाएगी। और इसको फाइनेंस को मार्केटिंग वाले से कुछ लेना देना नहीं होगा, मार्केटिंग को परचेज वाले से लेना देना नहीं होगा, परचेज वाले को अपना क्या कहते हैं, प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब कि अपने में ही मस्त रहना, किसी और के पास ताका झाकी ना करना। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, जो ये मैंने पहले आपको कंसेप्ट बताया आरडीबीएमएस का, ये हमारी थ्योरी है। ठीक है, अब हम इसके दूसरे कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। वाई वी यूज आरडीबीएमएस। हम आरडीबीएमएस क्यों यूज करते हैं? ताकि हम डाटा को इंटीग्रिटी कर सके। इंटीग्रिटी के मतलब कि छोटे 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 जो डाटा होते हैं, उनको बना के इतना बड़ा डाटा कर लेना, इतना बड़ा डाटा कर लेना और उसको स्टोर कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा डाटा इंटीग्रिटी। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि वो डाटा को ऐसे बनाना ताकि हर कोई बंदा समझ सके और हर कोई बंदा उसको अपने हिसाब से चेंज कर सके। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हमारी 4 फॉर्म होती है। एक होती है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, एक होती है 1 नॉर्मल फॉर्म, एक होती है 2 नॉर्मल फॉर्म, एक होती है 3 नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये बस मैं इसी में बताऊंगा, आगे इसको ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं, क्योंकि 11th-12th के अंदर नॉर्मलाइजेशन के अंदर इतना ही है। ठीक है, मतलब वैसे टॉपिक में है भी नहीं, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है। सिक्योरिटी आपको पता ही है, आरडीबी में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि दूसरे बंदे जो हैं वो अनऑथराइज एक्सेस वाले जो बंदे उनको वो मतलब रोक सके। मल्टी यूजर का मतलब ये हो गया कि एक ही आरडीबी में इसमें बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, वो भी अलग अलग कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आपको होप करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा वाई वी यूज आरडीबीएमएस। ठीक है, अब आरडीबीएमएस के एग्जांपल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। हम अभी सिर्फ कर रहे हैं माईएसक्यूएल पे काम, तो हम सिर्फ यही करेंगे। ठीक है, माईएसक्यूएल के ऊपर ही सारी हम जो भी है अपनी क्वेरी वो करेंगे। जो ये पोस्टग्रे एसक्यूएल, मारिया डीबी, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम, जो भी ये सब चीजें हैं ना, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये बस आप अभी देख लीजिए, ये ऐसे हमारा आरडीबीएमएस का एग्जांपल है। ठीक है ना, तो बस हम इसमें आरडीबीएमएस का एग्जांपल का सिर्फ हम माईएसक्यूएल ही करेंगे। ठीक है,
अब उसके बाद आती है हमारी आरडीबीएमएस की टेबल फील्ड की नाम। तो आरडीबीएमएस के टेबल फील्ड के नाम क्या है? सबसे पहला नाम है टपल, फिर है एट्रीब्यूट, फिर है डोमेन, फिर है डिग्री, फिर है कार्डिनलिटी। ठीक है, बच्चों को ना बड़ी दिक्कत होती है, होता क्या है ये। कोई नहीं, ये दिक्कत अब मिटाते हैं बच्चों की और इसको अच्छे से समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूं। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल बना लिया मैंने। ठीक है, इस टेबल का नाम मैंने रख दिया ईएमपी, एम्प्लॉय। चलो मैं एम्प्लॉय रख देता हूं पूरा। ठीक है, रख दिया एम्प्लॉय। अब जैसे यहां पे मैंने लिखा नंबर, ईएमपी का नंबर, फिर ईएमपी नेम लिख दिया। फिर हमारा यहां पे आ गया जेंडर, और यहां पे आ गया मेरा फोन नंबर। ठीक है, नंबर, ईएमपी नेम, जेंडर, फोन नंबर। ठीक है, नंबर जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 4 5। यहां पे मैंने लिख दिया आकाश, यहां लिख दिया राहुल, यहां लिख दिया मैंने सुकृति। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया पायल, और यहां मैंने लिख दिया हिमांशु। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे 5 नाम हो गए। जेंडर जैसे मान लो मेल मेल, फीमेल फीमेल मेल। फोन नंबर भी मैंने लिख दिया 98973423 और 11। ठीक है, फोन नंबर तो वैसे 10 डिजिट के होते हैं, पर मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक एम्प्लॉय टेबल। अब हम इसमें 5 चीजें डिस्कस करेंगे। एक है टपल, एक है एट्रीब्यूट, एक है डिग्री, एक है डोमेन, ठीक है, और एक है कार्डिनलिटी। ठीक है, ये 5 चीजें हम डिस्कस करेंगे। टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, डोमेन, कार्डिनलिटी। टपल क्या हो गया? टपल होगी हमारी रो। जैसे हमारी रो है नंबर, ईएमपी नेम, ये हमारी क्या है? ये हमारी है टपल। एट्रीब्यूट क्या हो गए? एट्रीब्यूट हो गए कॉलम। जैसे कॉलम हो गए, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या हो गए? कॉलम। एक रो, टपल का मतलब एक रो, एट्रीब्यूट का मतलब एक कॉलम। जैसे मान लो एक ये हमारी होगी, एक ही रो, सॉरी एक ये रो होगी और ये सारी कॉलम हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री। किसकी बात करते हैं? डिग्री। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री की। डिग्री में हमारा क्या हो गया बेटा? डिग्री में हमारे होगी नंबर ऑफ रोज। ठीक है, नंबर ऑफ रोज। जैसे मान लीजिए ये भी 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ रोज होगी हमारी इसमें 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्डिनलिटी की। किसकी बात करते हैं? कार्डिनलिटी की। कार्डिनलिटी में देखो कितने कॉलम है। कार्डिनलिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। कितनी कार्डिनलिटी में कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, तो बच्चे ना एट्रीब्यूट और कार्डिनलिटी में कंफ्यूज होते हैं। एट्रीब्यूट मतलब एक ही कॉलम, और कार्डिनलिटी का मतलब जितने भी सारे कॉलम है। तो मैंने लिख दी। अब डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया, जैसे देखो नंबर में क्या डाटा लिखा है? 1 2 3 4 5। ईएमपी नेम में क्या लिखा है? आकाश, राहुल, सुकृति, पायल, हिमांशु। जेंडर में मेल मेल, फीमेल फीमेल मेल। फोन नंबर में ये लिखा हुआ है। तो डोमेन क्या हो गया? ऑल डाटा ऑफ अ रो एंड कॉलम। जितना भी डाटा रो और कॉलम का है ना, वो हमारा क्या हो गया? डोमेन हो गया। वो क्या हो गया हमारा बेटा? डोमेन हो गया। तो ये होता है, मैंने आपको बताया, टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, डोमेन और कार्डिनलिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं। चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ठीक है, फोकस हो जाए। हाँ, हो गया। हाँ, वर्किंग ऑफ आरडीबीएमएस की हम वर्किंग देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो कैसे होती है वर्किंग ऑफ आरडीबीएमएस। क्या है? जैसे मान लीजिए एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है। इस टेबल का नाम है पार्ले। ठीक है, इस टेबल का नाम है पार्ले। यहां पे आ गया अपना सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम, लोकेशन, ये 3 चीजें आ गई। ठीक है, चलो सीरियल नंबर हम डाल लेते हैं 1 2 3। ठीक है, एक पार्ले का प्रोडक्ट है पार्ले जी। एक पार्ले का प्रोडक्ट है हाइड एंड सीक।
एक पार्ले का प्रोडक्ट है 2020, ठीक है। लोकेशन जैसे पार्ले जी की लोकेशन मान लो पंजाब है, हाइड एंड सीक की लोकेशन मान लो हमारी कोलकाता है, ठीक है। और 2020 की लोकेशन मान लो हमारी है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये एक टेबल हो गया। अब देखो वर्किंग क्या होती है आरडीबीएमएस की। अब हमने क्या कर दिया, इसकी 3 टेबल्स बना दी। क्या बना दी? 3 टेबल। एक टेबल ये हो गई, एक टेबल ये हो गई, एक टेबल ये हो गई। ये 3 टेबल हो गई, ठीक है। सबसे पहली लोकेशन होगी पंजाब, दूसरी लोकेशन होगी कोलकाता, ध्यान से देखना बेटा, बच्चों को समझ नहीं आता ये। तीसरी लोकेशन होगी हिमाचल, ठीक है। ये 3 लोकेशन हो गई। अब हमने क्या किया, नंबर, प्रोडक्ट नेम और लोकेशन, नंबर, प्रोडक्ट नेम और लोकेशन, नंबर, प्रोडक्ट नेम और लोकेशन। देखो ये 3 हो गया है ना। चलिए जैसे मान लीजिए पार्ले जी के 2 फ्लेवर आते हैं, एक आता है डार्क वाला, डार्क पार्ले जी, है ना, डार्क पार्ले जी। एक आता है गोल्ड पार्ले जी, ठीक है। एक आता है डार्क पार्ले जी, एक आता है गोल्ड पार्ले जी। जो डार्क पार्ले जी की लोकेशन है वो है होशियारपुर, ठीक है। और जो गोल्ड पार्ले जी की लोकेशन है वो है हमारी अमृतसर, मान के चलो, ठीक है ना। अब हम मानते कोलकाता के ऊपर। कोलकाता में हाइड एंड सीक का एक आता है हमारा कॉफी वाला बिस्किट, एक आता है हमारा सैंडविच वाला बिस्किट, आता ही आपको पता, आपने खाया भी होगा, ठीक है। कोलकाता में एक बनता हमारा, क्या कहते हैं, सॉरी यहां मैं वेस्ट बंगाल लिख लेता हूं, मेरे को आसानी होगी, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं वेस्ट बंगाल, ठीक है, WB, वेस्ट बंगाल। तो इसका हो गया कोलकाता, ठीक है ना। और इसका हो गया जलपाईगुड़ी, ठीक है, कोलकाता और जलपाईगुड़ी, ठीक है। ये हो गया कोलकाता का। अब बात करते हैं हिमाचल की, ठीक है। हिमाचल में 2020 का एक बिस्किट आता है हमारा, क्या कहते हैं, बटर वाला, और एक आता है इलायची वाला, ठीक है। एक आता है बटर वाला और एक आता है इलायची वाला। जो बटर वाले की लोकेशन मान लो ऊना, ठीक है, बटर वाले की लोकेशन ऊना हो गई। और जो इलायची वाला है उसकी लोकेशन होगी हमारी कांगड़ा, ठीक है। समझ आया? बस ये है वर्किंग ऑफ डीबीएमएस। मेन जो टेबल होता है ना, ये जो मेन टेबल है इसको बोलते हैं पेरेंट टेबल। ये टेबल है हमारा पेरेंट टेबल, ठीक है। और जो ये टेबल है ना, ये टेबल हो गई हमारी चाइल्ड टेबल, ये हमारे हो गए चाइल्ड टेबल, ठीक है। और ये जो एरो है ना, ये एरो, ठीक है, इसको हम नेटवर्क में बोलते हैं नोड और हायरार्किकल में बोलते हैं लिंक। और इसमें हम पता क्या बोलते हैं, इसमें हम कुछ नहीं बोलते, बस एक सिंपल सी इसका एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर शायद नहीं भी बताऊंगा तो चलेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का पार्ट है। इसमें ना हमारे रिलेशन होते हैं रिलेशन के टाइप होते हैं, 4 टाइप के रिलेशन होते हैं इसमें हमारे। एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to many, एक होता है मैनी टू 1, एक होता है मैनी टू मैनी। जब हमें उसको डिस्क्राइब करना होता है ना, तो हम ये एरो डायग्राम करके बना के डिस्क्राइब करते हैं। तो वो तो आपके फिलहाल कोर्स में है नहीं, तो इसलिए मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा आरडीबीएमएस। मैंने आपको अच्छे से बता दिया सारा, टपल, डिग्री वगैरह सब आपको मैंने डिस्कस, एक सेकेंड, फोकस, हाँ सब डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी हमारी कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर में मैं आपको करना सिखाऊंगा आरडीबीएम, सॉरी अपना एसक्यूएल के अंदर क्वेरी, जो कि क्वेरी हम करेंगे डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, सेलेक्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर बाय क्लॉज, ये सब क्लॉज मैं आपको अच्छे से करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।